जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्री राम वर्सेस कलयुग। राम जी के वो कौन से गुण थे जो कलयुग में लोगों को अपनाने चाहिए, वो कौन से गुण थे जो राम जी के जो उसके करैक्टर है, राम जी के करैक्टर को और भी सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और ट्राई करना कि अपने लाइफ में आप इसको अपना सको। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों राम जी के करैक्टर का जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेन बात लगती है वो है कि उनकी त्याग भावना कितनी है। उन्होंने उन्होंने तिनकों की तरह राज्य को छोड़ दिया। अब एक जो सेंटेंस है वो है तिनकों की तरह राज्य का त्याग करना, तिनकों की तरह राज्य छोड़ना। तो जब बात ऐसी थी कि जब सीता स्वयंवर हुआ, जब राम जी सीता माता को लेकर आए तो कुछ टाइम बाद दशरथ जी ने सोचा कि राम जी को अब राजा बना दिया जाए। तो ये बात मंत्रा को हजम नहीं हुई। तो मंत्रा ने क्या किया कि कैकेयी माता के कान भरे कि अगर राम जी राजा बन जाते हैं तो भरत और माता कैकेयी को वो सम्मान नहीं मिलेगा एंड वो विरोधी हो जाएंगे। तो उसके बाद जो कैकेयी माता ने उन्होंने अपने दो वचन राजा दशरथ से मांगे, वो थे कि मेरे भरत को राज्य दो, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। तो राजा दशरथ इतने वो दुखी हो गए कि वो राम जी को बता ही नहीं पाए। तो जब राजा दशरथ ने आर्य सुमंत के थ्रू जब राम जी को बुलाया तो जब उनको ये बात बताई तो राम जी ने हंस के बोला कि बस इतनी सी बात। तो ये देख के राजा दशरथ, आर्य सुमंत, जितने भी वहाँ पे सभागण थे वो सभी हैरान थे कि इतने बड़े राज्य को कितने सरलता से उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं चाहिए। मेरे पिता के वचन के अकॉर्डिंग, मेरे पिता के जो वचन है वो ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी आज्ञा ही सबसे श्रेष्ठ है एंड ये राज्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो पिता की आज्ञा जो होगी वही मैं करूँगा। और ये राज्य अगर मेरे पिता ने बोला है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे वनवास भेज दो, तो मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने जो राज्य की वेशभूषा थी, जो राजा की वेशभूषा थी, उन्होंने त्याग कर दिया एंड साधु के वस्त्र डाले और चल पड़े। तो वहाँ पे राम जी के साथ और भी करैक्टर जो उभर के आते हैं उनमें है माता सीता, भैया लक्ष्मण, माता सुमित्रा एंड उर्मिला। तो ये जो 4 करैक्टर बहुत ही मेन है राम जी के साथ, जो इस सीन के लिए जो बहुत ही मेन है। अब वो क्यों मेन है? क्योंकि कोई भी अगर एक रानी है, एक राजकुमारी है, राजकुमारी अगर अपना राज्य छोड़ के किसी राजा के पास आ रही है और उसको वनवास मिल जाता है तो उसको वनवास स्वीकारना बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल के कलयुग में क्या होता है, आजकल के कलयुग में जैसे आप देख सकते हो कि एसडीएम बनते हुए उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। बट ये उस टाइम माता सीता ने क्या आपको क्या सीख दी थी कि मेरा पति जहाँ चलेगा मैं ही वहाँ चलूँगी। तो पति को वनवास मिला। माता सीता बचपन से ही राजभवन में पली हैं एंड फिर इधर भी राजभवन में आए थे। बट जब उनको वनवास के बारे में पता चला तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ चल पड़े। भैया लक्ष्मण, अब बात करते हैं भैया लक्ष्मण की। तो भैया लक्ष्मण का जो करैक्टर है ना वो भी बहुत ही उभर के आता है इस सीन में कि मेरे भैया अकेले जा रहे हैं तो मैं उनके साथ चलूँगा, उनकी सेवा करूँगा। वहाँ पे अकेले पड़ जाएंगे, मैं उनकी सेवा करूँगा। तो यहाँ पर भैया लक्ष्मण का भी करैक्टर बहुत ही उभर के आता है जो आजकल के कलयुग में देखने को बहुत ही रेयर मिलता है। तो आजकल के कलयुग में ये बहुत ही रेयर मिलता है कि किसी 2 भाइयों में इतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, इतनी बॉन्डिंग हो। उसके बाद जो यहाँ पे करैक्टर आता है मेन, वो है माता सुमित्रा का। सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे वाइफ जो माता लक्ष्मण के माता थे। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को बोला कि तू जा, जब राम जी सोएं तो बाहर पहरा देना, जब वो खाना खाने लगे तो उनको खाना खिलाने के बाद फिर तो खाना वन से लकड़ियाँ चुन कर लाना, तो अपने भाई को दुख मत आने देना। तो यहाँ पर माता सुमित्रा का क्या करैक्टर सामने आया था। फिर उर्मिला, लक्ष्मण जी ने उनको बोला था कि तुम यहीं पे रहो पिताजी एंड कौशल्या माता का आप ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों ही अकेले हो जाएंगे। तो ये करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। बट राम जी का करैक्टर कि इतना बड़ा राज्य तिनको की तरह छोड़। पिताश्री,
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। तो दोस्तों राम जी के कैरेक्टर में जो दूसरी सबसे मेन चीज़ मिलती है वो है भाईचारा, यानी भाइयों में प्रेम। तो जब राम जी को वनवास मिला एंड जब भरत जी को पता चला कि राम जी को वनवास हो चुका है, तो वो अपने पूरे राज्य को लेके राम जी को मनाने चले गए। एंड तो जब राम जी को मनाने जाते हैं तो राम जी के मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी, बल्कि वो तो लक्ष्मण को रोक रहे थे कि जब लक्ष्मण जी तीर लेके भरत को मारने गए तो वो तो रोक रहे थे कि भरत ऐसा नहीं है, भरत तो बहुत प्यारा है, भरत कभी वो सोच भी नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, भरत मेरे खिलाफ कभी जा नहीं सकता है। तो ये जो उनका प्रेम था, ये जो उनका विश्वास था, ये ही हमें सीखने की ज़रूरत है। कलयुग में क्या होता है, कलयुग में एक भाई दूसरे के खिलाफ होता है, कलयुग में एक भाई दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, एक भाई की नज़र उसके ऊपर होती है। तो कलयुग में ऑपोजिट है, बट त्रेता युग में जो राम जी, जो भरत जी ने दिखाया था, वो था असली प्रेम, वो था असली भाईचारा। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन बोल बिक जाओ। अच्छा, तो भी चलो, शायद 14 वर्ष का बिछोड़ मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे, परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने घर की चिता जल्दी देखिए। तो दोस्तों, जो तीसरा गुण जो हमें मिलता है राम जी से सीखने को, वो है वचन पूर्ति। तो जब भरत जी मनाने आए थे राम जी को, एंड जब उनको पता चला था कि पिताजी ने देह त्याग कर दिया है, तो भरत जी के लाख मनाने के बाद भी वो वापस नहीं आए। उन्होंने बोला था कि ये मेरे पिता के आखिरी वचन थे जो उन्होंने मेरे से मांगे थे, मैं इनको पूरा करूँगा, मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। तो वचन पूर्ति आप देख सकते हो कि राम जी में कितनी थी। और आजकल के कलयुग में क्या हो रहा है, कोई वचन को तो मानता ही नहीं है, कोई प्रॉमिस को तो मानता ही नहीं है। बल्कि आजकल के बॉलीवुड में क्या सॉन्ग चल रहे हैं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाते हैं। बॉलीवुड ने हमारे इतिहास को ख़राब करके रख दिया है। जो पहले चलता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आजकल के ज़माने में आप देख ही सकते हो, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाते हैं। भरत, हमारे पिता जाने से पहले ही आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूँ, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर इसे अनाचार की बात सोचते हो तो उसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़े? तो दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है दोस्ती के ऊपर। तो राम जी दोस्ती निभाने में बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही महान थे। चाहे आप वो निषाद राजगुरु के साथ दोस्ती देख सकते हो, चाहे वो सुग्रीव के साथ देख सकते हो, चाहे वो विभीषण के साथ देख सकते हो, तो दोस्ती उन्होंने पल पल निभाई है एंड प्रॉपर निभाई है। तो भारद्वाज जी ने एक बात कही थी कि जो राम जी का मित्र है वो नीचे कभी हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने निषाद राजगुरु को नीचे से उठाया एंड उनको राम जी के पास बिठाया। तो डैट मीन्स दोस्ती, देख रहे हो आप कितनी बॉन्डिंग। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़ा है। कहीं नीच होने के बाद तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहेंगे? सुग्रीव के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी उनकी। सुग्रीव से मिले तो उनके दुश्मन को ख़त्म किया, बाली को ख़त्म किया। फिर जब 3 महीने सुग्रीव भूल गए राम जी को, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, याद दिलवाया, तब भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि उनके मित्र थे। एंड फिर सुग्रीव ने माता सीता का पता लगवाने में राम जी की मदद की। तो वहाँ पे फिर विभीषण मिले, उनको विभीषण के साथ दोस्ती कितनी गहरी में देखने को मिली कि विभीषण मिले तो उनको राजपाट दे दिया पूरा लंका का। तो जो ये सब देखने को मिलता है ना कि त्याग भावना, दोस्ती, ये सब राम जी ने पल पल पूरे रामायण में दिखाया है। कि अब जब रावण को मार रहे थे तो खुद भी राज कर सकते थे, बट उन्होंने जैसे इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया अयोध्या, तो लंका क्या थी उनके लिए, उन्होंने लंका भी छोड़ दी एंड विभीषण को राज दे दिया। तो दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है वो है धैर्य, पेशेंस। तो राम जी से ज़्यादा धैर्यवान कौन हो सकता है। तो जब रावण ने हरण किया माता सीता का, तो राम जी ने उस टाइम अपना धैर्य दिखाया। जब बाली का वध हुआ तो उस टाइम सावन का महीना स्टार्ट हुआ, 3 महीने लगातार बारिश हुई थी, तो राम जी ने भी सुग्रीव को डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ पर धैर्य दिखने को मिलता है। फिर उसके बाद
जब वो समुद्र किनारे जाते हैं तो समुद्र से वो 3 दिन रास्ता मांगते हैं कि भाई समुद्र तू खुद ही रास्ता दे दे। तो धैर्य, ठीक है, पुल बनता है धैर्य, क्योंकि हर एक चीज़ पेशेंस जो राम जी ने हमें सिखाई है कि कुछ भी इतनी जल्दी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो अगर हम बात करें तो धैर्य राम जी ने हर एक पॉइंट पे दिखाया है। जब विश्वामित्र जी उनको लेकर गए थे एंड जब उन्होंने धनुष तोड़ना था तो एक एक करके सब राजा को बुलाया गया, राम जी को नहीं बुलाया गया, राम जी को नहीं बुलाया गया। फिर भी वो चुप करके बैठे रहे, क्योंकि जब गुरु बोलेंगे, जब मेरी बारी, जब मुझे बुलाया जाएगा तभी मैं जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तो जब गुरु ने बुलाया कि जाओ राम अब आप धनुष तोड़ो, तब ही वो धनुष तोड़ने के लिए उठे। उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो जब पिता आते हैं, राजा दशरथ आते हैं मिलने, तो लक्ष्मण जी बहुत ही खुश होते हैं एंड कहते हैं कि पिताजी आए हुए हैं, राम जी कि भैया पिताजी आए हुए हैं, चलिए मिलते हैं। तो राम जी वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी वर्डिंग बोलते हैं कि लाइक मैं अभी विश्वामित्र जी के साथ आया हूँ, तो जब तक विश्वामित्र जी की आज्ञा नहीं होगी मैं पिता से नहीं मिलूँगा। तो धैर्य, पेशेंस कितना वो उनमें हाई था कि हर एक चीज़ में धैर्य था उनके लिए। और दोस्तों कलयुग में पेशेंस लेवल तो है ही नहीं। अगर मुझे चाहिए कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो रहा तो फिर मैं तो पागल हो जाऊँगा कि भाई मुझे मोनेटाइज़ करना है, मेरा पेशेंस लेवल तो है ही नहीं। कलयुग में पेशेंस लेवल बहुत ही रेयर लोगों के पास होता है। लाइक 100 में से कोई एक आधा ही मिलेगा जिसका पेशेंस लेवल स्ट्रॉन्ग हो, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि वो राम जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों जो राम जी से हमें 6th पॉइंट सीखने को मिलता है, वो 6 गुण जो सीखने को मिलता है, वो जात पात पे वो बिलीव नहीं करते थे, धर्मनिरपेक्ष थे। चाहे वो निषाद राजगुरु के साथ दोस्ती हो, आप देख सकते हो, या सबरी के जो मीठे वेर उन्होंने जो खाए आप वो देख सकते हो। माता सबरी वो भी कहते हैं कि वो लाइक ब्राह्मण नहीं थे ना ही क्षत्रिय थे, तो लाइक उनके वेर खाए थे। निषाद राजगुरु जो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, तो उनके साथ भी दोस्ती किया था। तो लाइक डेट मीन्स क्षत्रिय और उनकी दोस्ती हुई थी एंड क्षत्रिय ने उनका वेर खाया था, उनके झूठे वेर खाए थे। तो लाइक जात पात में राम जी बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। आजकल तो सारी लड़ाई ही धर्म की है, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं बनिया हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो राम जी जैसा बनो, राम जी ने कभी धर्म की बात नहीं की, हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहे हैं, तो आप उनके जैसे बनो, ट्राई करो। तो दोस्तों हमें 7th पॉइंट मिलता है राम जी से, वो है कि सही गलत की जो उन्हें परख थी वो बहुत ही कमाल की थी। चाहे 2 भाई थे, रावण और विभीषण, बट जब विभीषण उनके शरण में आई तो उनको पता था कि ये गलत नहीं है, गलत रावण है, विभीषण नहीं। तो उनको विभीषण ने अपने साथ मिला लिया, विभीषण को। एंड जैसे ही सुग्रीव एंड बाली, तो उनको पता था कि बाली गलत है यहाँ पे, सुग्रीव गलत नहीं है, तो उनको सुग्रीव को अपने साथ मिला लिया। तो लाइक सही गलत का आपको होना चाहिए, परख होनी चाहिए। आप करण जैसे नहीं बन सकते, जो पता है कि गलत दुर्योधन गलत है बट फिर भी मैं उसके साथ हूँ, आप वैसा नहीं कर सकते। आप राम जी जैसे बनिए कि अगर जो सही है मैं सही के साथ हूँ, जो गलत है मैं गलत के साथ हूँ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लाइक अपने धर्म को मानने वाले, वो अपने धर्म में बहुत ही ज़्यादा मानते थे। तो जैसे हम कहते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि क्षत्रिय ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठा सकता, ब्राह्मण पे वो क्या कहते हैं शस्त्र नहीं उठा सकता। तो जब राम जी ने ब्राह्मण को मारा, लाइक रावण को मारा, तो उसके बाद उनको बहुत ही पछतावा हुआ, तो उन्होंने रामेश्वरम में जाके उसका पश्चाताप किया है। तो लाइक अपने धर्म को मानते थे, उन्होंने जनेऊ डाला हुआ था, पूरा साधु के वस्त्र में थे, पश्चाताप करते थे, ब्राह्मण को मानते थे। तो लाइक आपको वो सीखना पड़ेगा, हमें वो सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने कल्चर को माने, अपने कल्चर को फॉलो करें, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हिंदू धर्म है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया है। इसके ऊपर कोई भी धर्म नहीं है। सबसे पुरातन, सबसे पुराना और सबसे प्राचीन और सबसे बढ़िया हमारा धर्म है, हिंदू धर्म। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था कि राम जी और कलयुग में क्या डिफरेंस है, एंड आगे आने वाली वीडियोस भी कुछ इसी प्रकार की होंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में डालें कि वेरी गुड। अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये पॉइंट पे आप गलत लगे हो, तो आई शैल बी थैंक यू फॉर डैट। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तो तब तक के लिए जय श्री